Good morning students. Welcome to शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों क्लास 8H की कंप्यूटर क्लास में आज आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट के का ये रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लोग आपका जो यूनिट होना है इसमें हम लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी, मैं उनका आंसर्स बताऊँगी और आपको प्रॉपर जो है एकदम कंसंट्रेट होकर सारे आंसर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। क्लियर? चलिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्लाइड शो के समय पिछली स्लाइड पर जाने पर, यानी कि जब हमारी स्लाइड शो होती है तो उसमें पिछली स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से किस बटन को दबाया जाता है? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है पी, बायां 3, ऊपर का 3 और इनमें से सभी। हमने आपको पहले भी बताया था कि पी माने होता है प्रीवियस और एन माने यहाँ पे होगा जो कीबोर्ड की है, एन का मतलब हो गया नेक्स्ट। सीधी सी बात है, पिछला यानी कि प्रीवियस हुआ, तो थोड़ा समझ के करेंगे तो क्वेश्चंस में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर का 3, आपके में ये 4 एरो कीज होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तो पिछले के लिए जाने के लिए होगा और ये वाला एरो जो है वो नेक्स्ट के लिए होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका बायां और दायां है, तो बायां ये वाला जो 3 है वो आगे के लिए जाने के लिए होगा, ये क्या है, बायां है जो कि पीछे के लिए जाने के लिए। तो यानी कि आपका प्रीवियस, ऊपर का 3 और बायां 3, ये 3 ऑप्शंस आपके दिए, आपके तीनों ही सही होंगे। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी आपका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी आपका ये आंसर राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन और जो आपका एनिमेशन इफेक्ट्स में से निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? जब हम लोग ट्रांजिशन या एनिमेशन में जो इफेक्ट देते हैं, तो हम लोग जब स्लाइड में इस तरह से देते हैं ना कि स्लाइड जो है वो स्लो हो कि मूव करे कि फास्ट मूव करे, तो ऐसे ही जो ट्रांजिशन और आपका एनिमेशन इफेक्ट होते हैं उनमें भी आपका कि मतलब जो हमारा पहला, जैसे मान लीजिए वेलकम हमने लिखा, वेलकम टू शिवाजी, तो वेलकम जो है वो मतलब बहुत तेजी से आए कि स्लो आए कि मीडियम आए। ठीक है, तो ये होते हैं इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए कौन सी इसमें जो आपके जो इफेक्ट स्पीड दी है, कौन सी स्पीड नहीं होती है? फास्ट, मीडियम, स्लो एंड वेरी स्लो। तो आपका जो वेरी स्लो है वो उसमें नहीं होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि आपके उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं स्पीड के लिए। ठीक है, स्पीड में आपका क्या चीज होगी, फास्ट होगा, मीडियम होगा, स्लो होगा, बट वेरी स्लो उसमें नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है किसी वस्तु के प्रकट होते समय, यह आपका एनिमेशन में ही होता है। एनिमेशन में होता है आपका कि जब हम लोग किसी भी वस्तु यानी कि जो स्लाइड का जो ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए मैंने आपको जैसे अभी जस्ट बोला कि आपकी ये स्लाइड है। क्लियर? यहां पे हमने लिखा है वेलकम टू SGOR। क्लियर? तो आपका स्लाइड में क्या होगा कि ये अगर मैंने ये स्लाइड बनाई है तो स्लाइड में पहले ये आपके 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनको वो वस्तु बोल रहे हैं, यानी कि आपके पास 3 वस्तु है, एक वेलकम, एक टू और SGOR। तो उनका ये है कि आपके जो वस्तु का मतलब यानी कि आप ऐसे और इजी लैंग्वेज में समझे तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। ठीक है, तो उनका मतलब ये है कि आपकी जो पहली लाइन के प्रकट, जब पहली लाइन आपकी स्लाइड पे आएगी तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन इफेक्ट में, आपका एनिमेशन में आपने देखा होगा कि एक आपका उसमें एक बटन था ऐड इफेक्ट। एक बटन कौन सा था? ऐड इफेक्ट। एक इसमें एक बटन था, इस बटन के अंदर आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि एनिमेशन और एनिमेशन इफेक्ट जो है, जिसको हम लोग कस्टम एनिमेशन कहते हैं, ये इफेक्ट जो है वो ऐड इफेक्ट के थ्रू ही दिया जाता है और किसी और के थ्रू हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जब एनिमेशन इफेक्ट में हम लोगों ने बात करी, तो एनिमेशन इफेक्ट में हम लोग में कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले एंट्रेंस, फिर आपका सेकंड है एम्फेसिस, फिर आपका है एग्जिट और लास्ट में है मोशन पार्ट। तो एंट्रेंस के समय उन्होंने बोला ही है कि एनिमेशन इफेक्ट मतलब वस्तु के प्रकट होते समय,
जब कोई चीज आ रही है तो वो एंट्रेंस ही तो इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एंट्रेंस के समय, यानी कि वस्तु के प्रकट होते समय कौन सा एनिमेशन इफेक्ट लागू होगा, आंसर इज एनिमेशन एंट्रेंस। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो है ये आपके जो बुक में जो FIB थे वो हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे FIB हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हम लोग इनको ऐसे ही जो है डिस्कस करते चले जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपका कि पावर पॉइंट जो हम लोग स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट में जो हम लोग जो बहुत सारी स्लाइड का कलेक्शन होता है, तो उसका जो फाइल हम लोग सेव करते हैं, पावर पॉइंट जो फाइल हम लोग सेव कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्तारक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो पहला आपका आएगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का विस्तारक या एक्सटेंशन, दोनों वर्ड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, विस्तारक एक्सटेंशन। क्लियर। एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया, प्रेजेंटेशन में डैश का समूह होता है या प्रेजेंटेशन में किस प्रकार का समूह होता है या प्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वेश्चन आपका किसी तरीके से भी आ सकता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्या होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में डैश का समूह होता है, ये इस तरह से। तो हम ये भी लिख सकते हैं, आपके ऑप्शंस मान लीजिए मैंने दे दिया, पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, स्लाइड का समूह होता है, पहला ऑप्शन। मैंने दे दिया एनिमेशन इफेक्ट का समूह होता है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड में मैंने कह दिया A और B दोनों है, और लास्ट में मैंने कह दिया निम्न में से कोई है। आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर है वो ये होगा, आंसर होगा स्लाइड का समूह होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में डैश का समूह होता है, ये किसका समूह होता है, प्रेजेंटेशन का, स्लाइड का समूह होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डैश का समूह होता है, यानी कि किसका समूह हो गया, वो स्लाइड्स का समूह होता है। इसमें बहुत सारी स्लाइड होती है, स्लाइड का समूह होता है, स्लाइडों का समूह होता है, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है एक क्वेश्चन था उसमें कि हम लोग अगर स्लाइड में, अगर हम लोग जब हमारा प्रेजेंटेशन आता है तो हम लोग उसमें साउंड इफेक्ट देते हैं, हमने आपको बताया भी है। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि हम लोग साउंड इफेक्ट किस प्रकार से दे सकते हैं। तो आपको उसमें यह है कि उसमें एक साउंड बटन होता है जिसके थ्रू दे सकते हैं। अब बारी आती है कि वो जो साउंड बटन होता है, जो साउंड इफेक्ट साउंड बटन के द्वारा देते हैं, तो वो जो साउंड बटन होता है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, ये या आपका कंप्यूटर में आपको वो हम लोग सबको सारे पता होते हैं, ये कमांड से ये होगा, इस बटन को प्रेस करने पर ये काम होगा, क्योंकि इतनी बार काम कर चुके होते हैं तो हम लोग को ये तो लर्न होता है। मे बी पता आपको ये होना चाहिए कि वो बटन किस जगह पर है। ठीक है, हमको ये तो पता है कि हाँ ये ऐड इफेक्ट से एनिमेशन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये ऐड इफेक्ट होता कहाँ है, तो ये हमको पता होना है। ऐड इफेक्ट कहाँ पे होता है, कस्टम एनिमेशन में होता है। क्लियर है, तो वैसे ही अब आपका मैंने पूछा है कि जो हम लोग ये साउंड बटन होता है वो किस जगह पे होता है। तो साउंड बटन आपका स्लाइड ट्रांजिशन के ये आपका स्लाइड ट्रांजिशन है। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन बटन होता है आपका मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन के आपका मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉडिफाइड ट्रांजिशन भाग में मॉडिफाइड ट्रांजिशन भाग में होता है। तो ये सबको क्लियर हो गया कि मॉडिफाइड ट्रांजिशन भाग में होता है। उसके बाद आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा है। मुझे लगा था मैं बोर्ड पे बहुत बार लिख चुकी हूँ, तो मुझे लगा आज मैं थोड़ा ऐसे ही आप लोगों को इस तरह से बता दूं ताकि सारे बच्चे ध्यान से सुनना शुरू करें।
उसके बाद आता है एक क्वेश्चन कि अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो बहुत सारी होती हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ही आपकी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती जाती हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि स्लाइड शो को हमको बीच में ही रोकना है, स्टॉप करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा कीबोर्ड के कौन से बटन को प्रेस करेंगे? इसका ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से अभी बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका होता है ESC, एक आपका होता है ESC की, याद कर दीजिए, ठीक है। एक आपके में होती है माइनस की होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो माइनस होती है, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा और इसमें होता है कंट्रोल प्लस ब्रेक। कंट्रोल प्लस ब्रेक के द्वारा कोई भी काम अगर आपका हो रहा होगा, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, अगर आपने कंट्रोल प्लस ब्रेक की प्रेस किया है तो वो एग्जीक्यूशन आपका वहीं पे रुक जाता है। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो 1 2 3 यानी किसी भी स्लाइड को बीच में रोकने के लिए ये आपका स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ये आपके कमांड्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद एक आपका और भी है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि हमको पता है स्लाइड जो है जब वो मूव करती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में ही मूव करती है। सपोज मान लीजिए कि हमको 5th स्लाइड पे पहुंचना है, या मतलब किसी विशेष स्लाइड पे हमको जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लियर? तो जब किसी विशेष स्लाइड पे हमको जाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आप उस स्लाइड का नंबर देंगे, बस आपको इसमें आपको वो स्लाइड नंबर जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है? तो स्लाइड नंबर देंगे प्लस हम लोग एंटर की, ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे तो जिसके द्वारा क्या होता है, किसी इच्छित स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है? किसी इच्छित स्लाइड पर हम लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि जो हम चाह रहे हैं। आपने इसको इस तरह से हम लोग करेंगे, सपोज हमने लिखा 5 और आपका एंटर की होती है, एंटर की का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये एंटर की का सिंबल होता है। बस आपने ये किया और एंटर की दबा दी। जैसे ही आपने ये किया, आप डायरेक्टली जो है आपका जब आपकी स्लाइड शो चल रही होगी तो आप जो तुरंत जो है वो स्लाइड शो पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज आप लोगों को ये सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका है इस तरह से बच्चों आज आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। मतलब इस तरह मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसी तरह से ही मिड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के बीच में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्लाइड हम लोग कितने तरीके से मूव करा सकते हैं, ये आपका जो स्लाइड ट्रांजिशन है, जो आपका स्लाइड एनिमेशन है, ये सारे इनके में जितने आपको खुद लग रहा है ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, इनको आपको सबको पढ़ना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।